मेरा नाम रीटा है और मैं 25 साल की हूँ। मेरे माँ बाप पाकिस्तान में रहते हैं। हम 3 बहन भाई हैं। मैं इन दोनों से बड़ी हूँ। मैंने ग्रेजुएट किया है और मैं दुबई में जॉब करती हूँ। मेरी बहन और भाई दोनों मुझसे छोटे हैं। यहाँ मेरी एक दोस्त है जिसका नाम सोनिया है। ये बहुत अच्छी है और मुझसे बहुत प्यार करती है। हम दोनों एक फ्लैट में रहते हैं और एक जगह ही हम दोनों जॉब करते हैं। दुबई एक बहुत प्यारा मुल्क है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं और सोनिया दोनों एक ही रूम शेयर करते हैं और एक दूसरे से दिल की हर एक बात करते हैं। सोनिया मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। सोनिया और मैं एक ही जगह जॉब करते हैं मगर हम दोनों की टाइमिंग डिफरेंट है। एक दिन ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम था और काम करते वक्त मैं बहुत लेट हो गई। मैं ऑफिस से घर आ रही थी और रात हो चुकी थी। तकरीबन 3 बज चुके थे। अचानक रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। ये सड़क बहुत सुनसान थी और आसपास लोग भी नहीं नज़र आ रहे थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। मैं गाड़ी से उतरी, अपनी गाड़ी को चेक किया मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खराबी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक सामने से एक लड़के को आते हुए देखा। वो बहुत डैशिंग और खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कि आज से पहले मैंने ऐसा लड़का कभी न देखा था। वो इतना खूबसूरत था कि मेरी नज़रें उसके चेहरे से एक पल भी ना हटी। उसने मुझसे पूछा, क्या आपको मदद की ज़रूरत है? मैंने फौरी सर हिलाते हुए कहा, जी। मैंने उसको सारी बात बताई कि किस तरह जॉब से आते हुए मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। उसने गाड़ी को चेक किया और फौरी से गाड़ी ठीक हो गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी गाड़ी तो ठीक हो गई, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी मगर गाड़ी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मेरी गाड़ी भी ख़राब है। मेरी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी है। मैं तो लिफ्ट मांगने यहाँ तक पहुँचा हूँ। उस लड़के ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो आप मुझे घर तक लिफ्ट दे देंगी। मैंने बगैर कुछ सोचे कहा, जी ज़रूर, आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। मैंने उस लड़के का नाम पूछा, आपका क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम सनी है। और मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम रीटा है। उसने कहा कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने भी कहा, जी मुझे भी। हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा बातें की और पता ही न चला कब उसका घर आ गया। मैंने उसको उसके घर छोड़ा और अपने घर के लिए रवाना हो गई। सुबह ही मेरी जॉब से फ़ोन आया कि आपकी टाइमिंग चेंज हो चुकी है। दोपहर 3 बजे का टाइम हो गया। मैं रेडी होकर जॉब के लिए रवाना हुई। अचानक सामने से मैंने सनी को आते हुए देखा। वो अपनी बाइक पर सवार था। वो आज भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैंने फौरी से अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकलकर सनी के साथ सलाम दुआ ली। न जाने क्यों मैं सनी की तरफ माइल होती जा रही थी। न जाने उसमें ऐसी कैसी कशिश थी। और फिर मैं अपनी जॉब पर चली गई और वो अपनी जॉब पर। इस तरह रोज़ ही हम दोनों का एक दूसरे के साथ सामना होता। आज सनी ने मुझे कॉफ़ी ऑफ़र की। साथ में ही एक कैफ़े था। हम दोनों ने वहाँ जाकर कॉफ़ी पी और खूब सारी बातें की। मैंने सनी का फ़ोन नंबर मांगा। उसने फौरी से अपना फ़ोन नंबर दे दिया। इस तरह मैं घंटों सनी से बातें करती और वो मेरे साथ बातें करता। सोनिया और मैं अक्सर जब हमारी जॉब से छुट्टी होती तो हम सैर व तफरी करने के लिए बाहर जाया करते थे। आज सोनिया की और मेरी छुट्टी थी। सोनिया ने मुझसे कहा कि चलो रेडी होकर बाहर चलते हैं, मगर मैंने बहाना बनाया कि नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम चली जाओ, क्योंकि मुझे तो सनी से बातें करनी थी। सोनिया ने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं।
मगर मैंने कहा नहीं, घर में मेडिसिन पड़ी है, मैं लेती हूँ, तुम जाओ अपनी छुट्टी एंजॉय करो। सोनिया रेडी होकर बाहर चली गई। मैंने फौरी सनी को फ़ोन किया कि तुम घर आ जाओ। सनी भी तैयार हो गया। मैंने फौरी से डिनर तैयार किया और सनी एक फ्लावर बुका लेकर आया, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हुई। हम दोनों ने डिनर किया और खूब बातें की और फिर सनी चला गया। सोनिया के आने से पहले मैंने सारा घर नीट कर दिया ताकि सोनिया को कुछ पता ना चले। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सनी के साथ स्पेंड करती, घंटों उसके साथ फ़ोन पर बातें करती। सोनिया भी देखा करती थी कि ये किसके साथ घंटों बातें करती है। आखिर एक दिन सोनिया ने पूछ लिया कि तुम किसके साथ घंटों बातें करती हो, और मैंने सोनिया को बताया कि एक सनी नाम लड़का है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। सोनिया ने कहा कि मैं सनी से मिलना चाहती हूँ, तुम सनी को मिलवाओ मुझसे। तो मैं फौरी रेडी हो गई। मैंने सनी को कॉल की। मैंने सनी को कहा कि कल हम कैफ़े में मिलते हैं क्योंकि सोनिया ने तुमसे मिलना है, और सनी भी तैयार हो गया। कल हम दोनों जब ऑफिस से घर आए तो 2 बजे का टाइम था। जल्दी से सोनिया और मैं रेडी हुई और पूरे 3 बजे हम कैफ़े में पहुंच गए। कैफ़े बैठे और मैंने सनी को कॉल की, मगर सनी का फ़ोन तो स्विच ऑफ था। मैं बहुत परेशान हुई। इस तरह शाम और फिर रात हो गई, मगर सनी ना आया और मैं बहुत परेशान हो गई। और फिर हम दोनों वहाँ से डिनर किया और घर आ गए। दूसरे दिन बाद मुझे सनी की कॉल आई और मैं सनी से बहुत नाराज़ थी। मैंने सनी से कहा कि तुम क्यों नहीं आए, सोनिया ने तुमसे मिलना था। मगर सनी ने जॉब का बहाना बनाते हुए बात को टाल दिया और मैं भी मान गई। इस तरह हमारी दोस्ती को 4 महीने गुजर गए और पता भी ना चला। एक दिन सोनिया ने फिर कहा कि मैं सनी से मिलना चाहती हूँ, तुम सनी को बुलाओ। मैंने सनी को कॉल की। उस दिन भी सनी ना आया और मैं बहुत परेशान हुई। दूसरे दिन बाद सोनिया ने कहा कि तुम सनी से कहो कि मैं घर नहीं हूँ, मैं जॉब पर हूँ और तुम सनी को बुला लो। मैं कमरे में छुपकर सनी को देख लूँगी। और रीटा ने वैसे ही किया। रीटा ने सनी को कॉल की और सनी फौरी आ गया। मैं कमरे में थी, कमरे की विंडो से देख रही थी। मुझे तो सनी नहीं नज़र आ रहा और रीटा पता नहीं पागलों की तरह किससे बातें कर रही थी। मैं रीटा की इस हरकत से बहुत परेशान थी कि ये सारा माजरा क्या है। रीटा 1 घंटे से अकेली सोफ़ा पर बैठकर न जाने किससे बातें कर रही है। मैं फौरी कमरे से बाहर गई और मैंने रीटा से पूछा कि रीटा तुम किससे बातें कर रही हो। तो रीटा ने कहा ये देखो सनी है। तो उसने कहा सनी ये देखो मेरी दोस्त सोनिया। मैं बहुत हैरान और परेशान हुई क्योंकि मुझे तो सनी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने रीटा से कहा रीटा होश में आओ, तुम किससे बातें कर रही हो, सनी तो इधर नहीं है। मगर रीटा ने कहा अरे पागल, ये देखो सनी मेरे साथ सोफ़े पर बैठा है। फिर उसी वक्त सनी वहाँ से गायब हो गया और रीटा बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने बहुत मुश्किल से रीटा को उठाकर सोफ़े पर बिठाया और फौरी डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर आया और उसने रीटा को चेक किया और उसने बताया कि इसे कोई सदमा लगा है। डॉक्टर ने मेडिसिन दी, मैंने रीटा को खिलाई और रीटा सो गई। फिर जब सुबह रीटा उठी तो वहीं बातें करने लगी। उसने सनी को कॉल की मगर उसका नंबर बंद था। वो उसी जगह गई जहां वो मिलते थे, मगर सनी वहां भी ना आया। इस तरह 2 हफ्ते गुजर गए। अब वो ऑफिस भी ना जाती थी, हर वक्त सनी सनी करती रहती थी, मगर सनी ना आया। आखिर एक दिन रीटा वहाँ गई जहाँ वो जॉब करता था। वहाँ जाकर पता चला कि सनी को मरे हुए तो 3 साल गुजर गए। एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई। उस दिन उसने बहुत पी रखी थी और कार चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। रीटा के तो जैसे पांव तले से ज़मीन निकल गई। रीटा के होश उड़ गए। रीटा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारा माजरा क्या है और क्या हो रहा है मेरे साथ।
मैं बहुत मुश्किल से रीटा को लेकर घर आई और रीटा को बहुत समझाया। सनी एक रूह था जो कि सिर्फ रीटा को नज़र आता, रीटा से बातें करता और रीटा से बहुत प्यार करता था। रीटा भी सनी से बहुत प्यार करती थी और सनी की रूह न जाने कहाँ गायब हो गई। इसके बाद कभी सनी रीटा को नज़र न आया। फिर रीटा और सोनिया ने दोनों ने जॉब छोड़ दी और पाकिस्तान वापस आ गए, क्योंकि इन दोनों की फैमिली भी पाकिस्तान में ही थी। रीटा आज तक सनी को ना भूल पाई, न जाने ये कैसी मोहब्बत थी। वो आज भी सनी को याद करती और बहुत रोती है और सनी की यादों में गुम रहती है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये अनोखी हॉरर लव स्टोरी पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमेशा दुआ में याद रखें। खुदा आप सबके भी साथ हो, आप सब हमेशा खुश रहें। तो प्यारे दोस्तों, मुझे रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत परेशानी होती है, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं हर वक्त शोर होता है और रात के वक्त ही मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। दुआओं में याद रखें। खुदा आप सबके भी साथ हो। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।